बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ काशिफ शिनवारी और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि व्हाट इज़ हेडर फाइल एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ यूजिंग नेम स्पेस std, and also I would like to analyze the basic C++ program. So what is header file and what is the function of header file in a C++ program? A file having the declaration of classes and function is called header file. So वो फाइल जिसमें ए क्लास और फंक्शन का डिक्लेरेशन पड़ा होता है उसको हम क्या कहते हैं? हेडर फाइल। इट्स फॉर एग्जांपल आई स्ट्रीम एक हेडर फाइल है जिसमें इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम ये दो क्लासेस है और इसका डिक्लेरेशन कहाँ पड़ा हुआ है? इसका डिक्लेरेशन आई स्ट्रीम के अंदर पड़ा हुआ है। अच्छा, आप प्रोग्राम में सिर्फ लिखते हैं कि सी आउट और अपना मैसेज देते हैं तो आपको प्रिंट करता है। ये सी आउट क्या है? ये एक ऑब्जेक्ट है और ये एक दफ़ा डिफाइन है और एक दफ़ा इसको डिक्लेयर भी किया गया है। तो अच्छा, इस प्रोग्राम पे अगर हम नज़र डालें तो यहाँ पर हमने लिखा है सी आउट वेलकम और आउटपुट में क्या दिया है? वेलकम। तो यहाँ पर ये सी आउट इसका ना कहीं डिक्लेरेशन नज़र आ रहा है और ना ही कहीं डिफिनीशन नज़र आ रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं, इसका डिक्लेरेशन भी है और इसका डिफिनीशन भी है। इसका डिक्लेरेशन इस आई स्ट्रीम के अंदर पड़ा हुआ है। तो हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम का मतलब है कि आई स्ट्रीम के अंदर जितनी भी क्लासेस है जो कि आउटपुट स्ट्रीम और इनपुट स्ट्रीम है वो इस प्रोग्राम में शामिल किया जाए। फिर है यूजिंग नेम स्पेस std। तो यूजिंग नेम स्पेस std क्या है? std library file है। So what is library file? A file having the definition of classes and function, e.g. std standard input output। तो यहाँ पर ये जो डिफिनीशन है आउटपुट स्ट्रीम ये कहाँ पर पड़ा हुआ है? इस प्रोग्राम में ये डिफिनीशन जो पड़ा हुआ है इस std के अंदर पड़ा हुआ है। तो इसलिए हमने सी आउट के साथ क्या लिखा है? std, यानी सी आउट क्या काम परफॉर्म करेगा, कौन सा टास्क परफॉर्म करेगा? वो टास्क परफॉर्म करेगा जिसका डिफिनीशन इस std के अंदर पड़ा हुआ है। तो हम हर सी आउट के साथ क्या लिखते हैं? std। तो std हर आपके साथ एक प्रोग्राम में कई बार सी आउट आ सकता है, तो आपने हर सी आउट के साथ std और ये डबल कॉलम जिसको ऑपरेटर कहा जाता है ये लिखना नहीं। इससे प्रोग्राम मुश्किल होता है। तो इससे बचाने के लिए आपने क्या करना है? आपने प्रोग्राम के स्टार्ट में यूजिंग नेम स्पेस std शामिल करना है। तो फिर आपने हर सी आउट के साथ std और ओ डबल कॉलम ऑपरेटर नहीं लिखना है, वो काम करेगा। सिर्फ सी आउट से आपका काम हो जाएगा। और आखिर में एक रिटर्न ज़ीरो ये चूँकि मेन फंक्शन है और मेन फंक्शन इंटीजर टाइप वैल्यू रिटर्न करेगा, तो इंटीजर टाइप वैल्यू रिटर्न करने के लिए हमने फंक्शन के एंड में क्या लिखा है? रिटर्न ज़ीरो। जब ये फाइनल स्टेप तक पहुंच जाए तो एक वैल्यू रिटर्न करेगा 0 और ये आउटपुट क्या देगा? वेलकम पाकिस्तान। तो ये था व्हाट इज़ हेडर फाइल और व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ यूजिंग नेम स्पेस std और रिटर्न 0 और इसके साथ साथ बेसिक एनालाइजेशन ऑफ अ बेसिक C++ प्रोग्राम। सो थैंक्स फॉर वाचिंग और मज़ीद C++ ट्यूटोरियल देखने के लिए हमारे साथ रहिए।